दोस्तों, अगर आप भी अपना पैसा कहीं सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका पैसा डूबे भी ना और साथ ही अच्छा ब्याज मिले, तो आज की ये वीडियो है जो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जून 2026 से पोस्ट ऑफिस की सभी छोटी बचत योजनाओं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम के नए ब्याज दर लागू हो चुके हैं। समझ आया? और कई लोग बिना जानकारी के गलत स्कीम में पैसा डाल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है, कौन सी स्कीम किसके लिए सबसे अच्छी है और 1 लाख रुपए जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, इसलिए देखो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि गरीब, मिडिल क्लास लोग, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के लिए कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, क्योंकि हम ऐसी ही जरूरी फाइनेंस और जो सरकारी योजनाओं की जानकारी है आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट बिल्कुल बैंक के बचत खाते जैसा होता है। ये तो क्लियर बात हो गई। इसमें इसमें आप पैसा जमा भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। लेकिन फर्क ये है इसमें कि कई बैंक आपको सिर्फ 2.5% का ब्याज देते हैं या 3% का ब्याज देते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस आपको 4% का ब्याज देता है। इसमें ये फायदा है। अब लोग पूछते हैं कुछ, इसका फायदा क्या है? देखो, मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो बैंक में आपको कम ब्याज मिलेगा लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको ज्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका जो पैसा है पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सीधे सरकार के अधीन काम करती है। ये बात क्लियर हो गई एक। दूसरी चीज है, अब हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है। बहुत सारे लोग एफडी को समझते हैं, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में इसे हम क्या कहते हैं, टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। जो हम पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं ना, उसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। यहाँ पर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल के ऑप्शन मिलते हैं आपको। अगर आप 1 साल के लिए पैसा जमा करते हो तो आपको लगभग 6.9% का ब्याज मिलेगा। अब मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो 1 साल बाद आपको लगभग 1,07,000 के आसपास वापस मिलेगा पैसा, अगर आप इसमें टाइम डिपॉजिट में पैसा जमा करोगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 3 महीने में ब्याज जुड़ता रहता है, इसलिए आपका पैसा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर हम 2 साल की एफडी करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है, तो ब्याज करीब 7% मिलेगा। 3 साल की एफडी पर लगभग 7.1% ब्याज मिलेगा और 5 साल की एफडी पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ एक और बात समझो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा बीच में मिलेगा या फिर आखिर में मिलेगा। तो देखिए, कुछ स्कीम में हर साल ब्याज मिलता है, ठीक है, और कुछ में पूरा पैसा आखिर में मिलता है। इसलिए अकाउंट खुलवाने से पहले जानकारी जरूर ले लें एक बार पोस्ट ऑफिस में जाकर, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। ये स्कीम देखो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कमाई कम है लेकिन आप हर महीने 500 रुपए बचा सकते हो, तो आप आरडी खुलवा सकते हो। अगर आपने 500 रुपए महीने का अकाउंट खुलवाया तो आपको पूरे 5 साल तक हर महीने 500 रुपए जमा करना होगा। अगर 1,000 का खोला तो हर महीने आपको 1,000 जमा करने होंगे। ये स्कीम जो है गरीब और जो मिडिल क्लास वर्ग है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक साथ बड़ा पैसा जमा नहीं करना पड़ता। इसमें ब्याज लगभग 6.7% का भी चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो सबसे लोकप्रिय स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। देखिए दोस्तों, ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए है जो हर महीने फिक्स इनकम चाहते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, रिटायरमेंट लोग हो गए, गृहिणी हो गई, या वे लोग जिनकी हर महीने कमाई फिक्स नहीं रहती। इसमें आपको एक बार देखो पैसा जमा करना होता है और हर महीने फिर ब्याज मिलता रहता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको हर महीने लगभग 600 से ज्यादा की इनकम मिलेगी, यानी 600 रुपए हर महीने मिलेंगे अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हो। अगर आपने 5 लाख जमा किए तो इसी हिसाब से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर पति पत्नी मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो ज्यादा रकम जमा कर सकते हो आप।
अब सोचिए अगर किसी बुजुर्ग ने 10 लाख रुपए जमा कर दिए इसमें, तो हर महीने घर बैठे फिक्स पैसा आता रहेगा। इसलिए बहुत सारे रिटायर लोग इस स्कीम को ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की। ये स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी है जो पैसा बीच में निकालना नहीं चाहते। इसमें पैसा एक बार जमा होता है और 5 साल बाद पूरा पैसा ब्याज सहित मिलता है। अभी इसमें जो लगभग ब्याज मिल रहा है वो 7.7% का मिल रहा है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हो, 5 साल बाद लगभग आपको 1,44,000 के आसपास मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ब्याज भी मूलधन में जुड़ता रहता है, फिर अगले साल उसी बढ़े हुए पैसे पर भी ब्याज मिलता है, यानी पैसा धीरे धीरे तेजी से बढ़ता जाता है। ठीक है, ये इस स्कीम का फायदा है। आगे समझ। अब बात करते हैं हम किसान विकास पत्र योजना की। देखो इस स्कीम में लोग क्या बोलते हैं, इसे पैसा डबल वाली स्कीम बोलते हैं। जी हाँ, इसमें डबल पैसा होता है। यानी अगर आप 1 लाख जमा करोगे तो मैच्योरिटी पर 2 लाख मिलेंगे, 2 लाख जमा करोगे तो 4 लाख मिलेंगे। अभी के हिसाब से पैसा लगभग 115 महीने यानी करीब 9 साल 7 महीने में डबल हो रहा है। और ये स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी है जो लंबे टाइम के लिए पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। एक और जरूरी बात है यहाँ पर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पोस्ट ऑफिस ज्यादा सुरक्षित है या फिर बैंक सुरक्षित है। तो देखिए, बैंक भी सुरक्षित होते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसलिए गांव और छोटे शहरों के लोग पोस्ट ऑफिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में सरकार का भरोसा रहता है। अब बात करते हैं अगली स्कीम की, जो है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखो ये जो स्कीम है सिर्फ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए है। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई बुजुर्ग है तो ये स्कीम उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें अभी लगभग 8.2% का ब्याज मिल रहा है जो काफी अच्छा माना जाता है। अब समझो एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर किसी बुजुर्ग ने इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा किए तो उन्हें हर 3 महीने पर ब्याज मिलेगा। अगर 10 लाख जमा किए तो हर 3 महीने में अच्छा खासा पैसा मिलने लगेगा। और अगर किसी ने 30 लाख जमा कर दिए तो 3 महीने में हजारों रुपए की इनकम फिक्स हो जाती है। यानी बुजुर्ग लोगों के लिए ये स्कीम बहुत बढ़िया मानी जाती है। अब बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये जो स्कीम है ये लंबे टाइम के पैसा जमा करने वालों के लिए है, जो लंबे टाइम तक पैसा जमा करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी स्कीम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें एक तो टैक्स नहीं लगता, ना जमा करने पर लगता है, ना ब्याज पर लगता है, ना पैसा निकालने पर लगता है, यानी बिल्कुल टैक्स फ्री। इसमें जो अभी लगभग ब्याज मिल रहा है वो 7.1% का ब्याज मिल रहा है। ये स्कीम 15 साल की होती है। हर साल कम से कम 500 रुपए आपको इसमें जमा करने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो एक साल में। अब लोग बोलेंगे कि दूसरी स्कीम में ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो फिर पीपीएफ का क्यों करें हम। तो इसका जवाब है, देखो इसमें टैक्स फ्री होता है फायदा। समझ गया, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। क्योंकि कई जगह ज्यादा ब्याज आपको मिल जाएगा लेकिन टैक्स कटता है वहां पर। और पीपीएफ में पूरा पैसा आपका रहता है, कोई टैक्स नहीं कटता। इसलिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए इसे ये बहुत अच्छी स्कीम है। अब बात कर लेते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना की। अगर आपके घर में बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो ये स्कीम आपके लिए हो सकती है। इसमें अभी लगभग 8.2% का ब्याज मिल रहा है। ये स्कीम खासकर बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बनाई गई है। इसमें आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होता है, लेकिन वो जो पैसा होता है वो आपको 21 साल बाद मिलेगा। अब यहाँ लोग पूछते हैं कि बीच में जरूरत पड़ जाए तो हाँ, अगर बेटी के पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो कुछ पैसा आप निकाल सकते हो और शादी के समय भी अकाउंट बंद करा सकते हो। यानी बेटी के भविष्य के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। अब देखो मैं सारी चीजें आपको क्लियर बता देता हूँ जो आपको सीधे सीधे समझ में आएंगी। देखो अगर आप हर महीने पैसा बचाना चाहते हो तो आरडी अच्छी है। ठीक है, आरडी में पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आपको हर महीने इनकम चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम आपके लिए अच्छी है। अगर लंबी अवधि के लिए पैसा बढ़ाना है, एनएससी और किसान विकास पत्र बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपको टैक्स बचाना है तो पीपीएफ अच्छा है। अगर बेटी के लिए इन्वेस्ट करना है तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेस्ट है। और अगर बुजुर्गों के लिए ज्यादा ब्याज चाहिए तो सीनियर सिटीजन स्कीम उनके लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सारी स्कीमें समझा दी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर सिर्फ हमें पैसा सुरक्षित जगह रखना है तो आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें पैसा आपका सुरक्षित रहेगा।
देखिए दोस्तों, मैं आखिर में एक जरूरी सलाह देना चाहता हूं जो बहुत काम हो सकती है, आपके बहुत काम की हो सकती है। समझ लेना, कोई भी स्कीम में अगर आप पैसा लगवाने जा रहे हो, कोई स्कीम खुलवाना सोच रहे हो, तो उसकी पूरी जानकारी ले लेना पोस्ट ऑफिस से, जिसमें भी आप अकाउंट खुलवा रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैंक वाले अपनी एफडी बेच देते हैं और लोग समझते हैं कि सरकारी स्कीम खुल गई। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर सीनियर सिटीजन स्कीम खुलवानी है तो सीनियर सिटीजन स्कीम ही खुलनी चाहिए। अगर पीपीएफ चाहिए तो पीपीएफ ही खुलना चाहिए, दूसरी स्कीम मत खुलवा लीजिएगा। और हाँ, हमेशा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपने उस अकाउंट में एक्टिव जरूर रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप कौन सी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, किस में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों, कमेंट खाली पड़ा रहता है यार आपके लिए, आप कमेंट ही नहीं करते। यार कमेंट क्या करो, तभी तो मुझे पता चलेगा क्या ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है। तो जरूर कमेंट करिएगा और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली खबर में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।